4 days लेफ्ट है और इस 4 दिन में हम लोग आरसी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को इस तरह से रिवीजन करेंगे जिसमें आपका मैक्सिमम एक्यूरेसी आ जाए। अगर 29 क्वेश्चन अगर ये पूछ रहा है तो उसमें से आप 26 क्वेश्चन आप सही कर जाओ और 60-65 के मार्क्स तक आप पहुंच जाए। और यहीं पे हम लोग सारे कीवर्ड को भी सीखेंगे, जितने कीवर्ड आते हैं मैक्सिमम टाइम रिपीट करते, क्योंकि सीसैट कॉम्प्रहेंशन का जो भी आंसर निकलना है वो कीवर्ड से ही निकलेगा। कीवर्ड अगर आपको अच्छे से आता है तो हम लोग उसी को पूरा सीखेंगे और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो हमारा कीवर्ड आता है जो कॉम्प्रहेंशन में वो रहता है इन्फ्रेंस्ड बेस्ड। इन्फ्रेंस का मतलब होता है क्या? देखो यार, मोस्ट लॉजिकल रैशनल कंक्लूजन बेस्ड ऑन फैक्ट डेटा एंड एविडेंस। आप एक बात याद रखना, जो भी कंक्लूजन होगा और जो फैक्ट डेटा और एविडेंस के बेस पे होगा, जो भी पैसेज में फैक्ट डेटा एविडेंस दिया गया है उसके बेसिस पे हमारा होगा, उसको हम इन्फ्रेंस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें और देखने वाली बात है कि द आंसर इज नॉट स्टेटेड डायरेक्टली इन द पैसेज, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, आंसर इज हिडन इन द पैसेज एंड यू हैव टू डिड्यूस इट। आंसर पैसेज के अंदर है, उसको डिड्यूस करना है, छुपा हुआ है, डायरेक्टली मेंशन नहीं होता। अगर डायरेक्टली होता है तो उसको कंक्लूजन बोलते हैं कि हम डायरेक्टली कंक्लूजन उठा के आंसर में लिख दिए। ये अंदर रहता है, हिडन रहता है। जैसे अब एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल है, प्रिया entered the examination hall 15 minutes early. She checked her admit card 3 times, revised formula continuously and kept tapping her pen on the desk. इससे हम लोग क्या इन्फरेंट कर सकते हैं प्रिया के बारे में? तो हम यही इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि प्रिया was nervous and anxious about the examination. क्यों? कैसे हम लोग पता किए? She checked her admit card thrice. 15 मिनट पहले पहुंची। रिवाइज फार्मूला कंटिन्यूसली, कीप टैपिंग हर पेन एट द डेस्क। इसका एक हम इन्फ्रेंस क्या निकाल सकते हैं? ये देखो, ये नर्वस और एंग्शियस ये तो हमारा नहीं लिखा हुआ पैसेज में, लाइन से हमारे स्टेटमेंट में हमने डिड्यूस किया, तो इसी तरह से हमें डिड्यूस करना रहता है। ठीक है। अब रियल एग्जांपल पे आओ। इसका क्वेश्चन यूपीएससी सीसैट 2024 में क्वेश्चन आया था। अब हमें पूछा है कि मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस क्या होगा। ठीक है। अब पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। अब सीधा हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन में, फिर हमको बताएंगे कि कैसे रिड्यूस हुआ है। इन कन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग द सेंट्रल गोल इज ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग rather than अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी। कन्वेंशनल क्लासरूम इनकरेज वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच एंड स्टैम्प्स आउट ऑल डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब इसमें बताना कि सही कौन है गलत कौन है। अब इस लाइन पे आओ। इन द एंड a few learners shine, some survive and the rest are left behind. ठीक है। आफ्टर द फिक्स ड्यूरेशन द क्लासरूम मॉडल मूव्स ऑन नॉट विथ नॉट अ थॉट स्पेयर्ड फॉर दोज लेफ्ट बिहाइंड। तो यहीं पे पहला है कि कन्वेंशनल क्लासरूम इनकरेज वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच एंड स्टैम्प्स आउट ऑल डिफरेंशिएशन। कि भाई यहीं पे जैसे इन द एंड ए फ्यू लर्नर साइन सम सर्वाइव एंड रेस्ट आर लेफ्ट बिहाइंड, मतलब एक ही जगह सबको क्लासरूम में बैठा दिए, तो इसका यही हुआ। दूसरा, इन कन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग सेंट्रल गोल इज ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी से मतलब ही नहीं है। ठीक है। कॉम्पिटेंसी से मतलब ही नहीं कि भाई कौन किसका लेवल क्या पहुंचेगा, तो इस पैराग्राफ से और भी आप पढ़ोगे तो मालूम चल जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ 1 and 2। ठीक है। इस स्टेटमेंट पैसेज में आई, ये भी 2024 का ही है। इन्फ्रेंस निकालना है। अब आप देखो, सबसे पहला ये इसमें हमें देखना रहेगा कि इस पैसेज को पढ़ो। The backbone of the system theory is the process of translating social, spatial, and cultural desirable into mathematical models using computing, statistics, optimizing, and an algorithmic way of using formulating and solving problem. This is very subjective, were observed into planning curriculum, and that had its root in social science, geography, and architecture. अब हमें देखना है कि इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्यूरोक्रेसी लैक फॉर्मल ट्रेनिंग अर्बन प्लानिंग। भाई इसका कहीं मेंशन ही नहीं है, ये गलत हो गया। इन इंडिया मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज एंड लोकल अफेयर क्रोनिक इंसफिशिएंट फंड के बारे में बात ही नहीं किया गया। विथ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई पॉवर्टी इन इंडिया डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट, इसके बारे में बात नहीं है। बात क्या है कि कैरिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। कहाँ मिलता है? यहाँ देखो,
द बैकबोन ऑफ द सिस्टम थ्योरी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल, स्पेशियल, कल्चर, डिजायरेबल इनटू मैथमेटिकल मॉडल, मतलब तीनों को मैथमेटिकल मॉडल में हमें कंप्यूट करना यूजिंग कंप्यूटिंग, स्टैटिस्टिक्स, ऑप्टिमाइजेशन एंड एल्गोरिथमिक फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम. उसके बाद ऑल दिस वेरी सब्जेक्ट वर ऑब्जर्व्ड इनटू द प्लानिंग करिकुलम एंड दैट हैड इट्स रूट इन सोशल साइंस, ज्योग्राफी एंड आर्किटेक्चर. समझे कि भैया हमें डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए. इसका आंसर ये हो गया. अब हम चलते हैं एजम्पशन पे. ये मोस्ट फ्रिक्वेंट होता है, ये हमेशा आपको दिखेगा पैसेज में. मतलब अगर 29 पैसेज आ रहा है तो 20 पैसेज में एजम्पशन ही रहता है आपका. एजम्पशन का मतलब होता है कि प्री सपोज, पूर्व धारणा. समझिए, इट इज अ पार्ट ऑफ बिलीफ सिस्टम, हिडन इंफॉर्मेशन. इट इज हिडन आइडिया दैट मस्ट बी ट्रू फॉर द स्टेटमेंट टू मेक सेंस. अब इन्फ्रेंस और एजम्पशन में डिफरेंस क्या आता है? देखो, इन्फ्रेंस होता है ना कि बेस्ड ऑन फैक्ट ऑन एविडेंस पे निकालते हैं, लेकिन एजम्पशन क्या होता है? एविडेंस विदाउट एनी एविडेंस और फैक्ट पे हमारा आता है. ठीक, एग्जाम्पल देखो, रवि बॉट एन अम्ब्रेला बिफोर लिविंग होम. एजम्पशन क्या होगा? इट मे रेन, वेदर मे बी अनसर्टन. ये हम एज्यूम किएगा, बारिश हो सकता है ना, वेदर अनप्लीजेंट हो सकता है, अनसर्टन हो सकता है, तो अम्ब्रेला वो लेके चला. पूर्व धारणा. समझ गए? अच्छा, बाय द वे, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें. चलिए, अब इसका हम लोग रियल पैसेज, ये 2024, ये 2025 का क्वेश्चन है ये दोनों. अब आप यहाँ देखो, एजम्पशन हमको पता करना है. हायर एजुकेशन इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सब्जेक्ट दैट नीड्स टू अलाइन टुवर्ड्स द न्यू डेवलपमेंट इन ऑल स्फीयर ऑफ सोसाइटी. ठीक है. और दूसरा, इन आवर कंट्री सफिशिएंट फंड्स आर नॉट एलोकेटेड फॉर प्रमोटिंग द हायर एजुकेशन. समझे? दो हमारा आया. अब यहाँ देखो, न्यू डिमांड्स ऑफ सोसाइटी एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क रिक्वायर क्रिटिकल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, लर्निंग थ्रू डूइंग, आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव ऑन द सेम इशू. समझिए, अब सफिशिएंट फंड का कहीं बात नहीं है, पूरा पैसेज में आप पढ़ लेना, तो इसका ये तो गलत हो गया. और दूसरा कि हमारा हायर एजुकेशन इवॉल्विंग सब्जेक्ट है और नीड टू अलाइन टुवर्ड न्यू डेवलपमेंट इन ऑल स्फीयर ऑफ सोसाइटी. आप ये जब पढ़ोगे ना कि न्यू डिमांड्स हो रहा है society and the future of the work require critical and independent thinking, learning through doing, asking question, multiple disciplinary perspective होना चाहिए. ये पर सब डिड्यूस करो कि हाँ भाई ये पहला स्टेटमेंट सही है तो वन ओनली हो जाता है. फिर दूसरा पैसेज में आओ. एजम्पशन है कि ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी लिंक्ड टू इंटीग्रेटेड विद द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज. ठीक है. दूसरा, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर मच मोर सीवियर इन कोस्टल एंड माउंटेन्स रीजन. जब आप पैराग्राफ में देखोगे तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि कंपैरिजन है ही नहीं कि मच मोर सीवियर है कोस्टल माउंटेन्स रीजन में. पैराग्राफ में क्या है? ये है ऑफर, मतलब बट ऑल्सो ऑफर इट्स ओन सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर रिड्यूसिंग इमिशन डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, कोस्टल स्टेट नीड टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट द शोर फ्रॉम द सी लेवल एंड ऑफशोर एरिया आर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग विंड पावर. तो सिंपल है, पढ़ो आप. ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी लिंक्ड टू इंटीग्रेटेड विद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रेटेजी. ग्रीन एनर्जी, विंड पावर. ठीक, तो आंसर वन ओनली. समझ में आ रहा है आपको? चलिए, इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशन का मतलब होता है दे बेस्ड ऑन द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेंट्रल थीम, फोकस ऑन कंक्लूडिंग रिमार्क ऑफ द पैसेज. जैसे कि आफ्टर द न्यू मॉल ओपन मैनी स्मॉल शॉप इन द एरिया स्टार्टेड क्लोजिंग. क्या हम लोग इम्प्लीकेशन निकाल सकते हैं? द न्यू मॉल नेगेटिवली इफेक्टेड स्मॉल लोकल बिजनेसेस. अब इस तीनों में डिफरेंस क्या? तीनों तो कंसिक्वेंसेस पे ही बेस्ड है. इन्फ्रेंस क्या कहता है कि लॉजिकल कंक्लूजन होता है फ्रॉम द क्लू. एजम्पशन होता है हिडन आइडिया टेकन फ्रॉम द ग्रांटेड विदाउट एनी फैक्ट एंड फिगर. इम्प्लीकेशन होता है इनडायरेक्ट सजेशन हो रहा है, लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस दिखा रहा. समझ में आ गया आपको? इसका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में और समझ में आएगा. हमें इसका इम्प्लाइड मीनिंग समझना है. ठीक है, कि एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरिया. लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नीड ऑफ द आवर. एंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज ओनली. देखो, ओनली आ गया तो पहले ही तुम्हारा एक्सट्रीम वर्ड है, इसको कैंसिल कर सकते हो. एंड फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज इन्वेस्टेड बाय द अस्ट अटेंशन शुड बी पेड टू द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल. हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल पे बात हुआ है. रूरल एरिया कहीं मेंशन नहीं है पैसेज में कि एजुकेशन सिस्टम को हमको दुरुस्त करना रूरल एरिया में. स्किल डेवलपमेंट की बात उतना नहीं की गई. क्या बात किया गया? देखो, हाफ ऑफ द इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ द इंडियन मैन एनीमिया से सफर करते हैं. 5 से 15% लेस प्रोडक्टिव दैन दे कुड बी ड्यू टू दिस अमीनिया.
anemia costing 170 million work days of the country annually and lost productivity now most potential in the future। तो हमें क्या इसमें से मोस्ट लॉजिकल क्या लग रहा है? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को हमको चाहिए तो हमें शुड बी पेड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे पीपल पे। आंसर डी। समझ में आ गया आपको? एक और देखो, implication है कि arbitrary curbs on a vehicle to reduce pollution are difficult to implement. Knee jerk reaction cannot be evidence based approach will be more effective. Heavy penalty लगा दो, in absence of law deal with the problem arbitrary। भाई ये भी गलत है। अब आप पढ़ोगे ना, मैथ पैसे से पढ़ोगे तो यहाँ पे ऑड इवन के नंबर पे व्हीकल के क्लोजिंग, स्कूल, फैक्ट्री, व्हीकल वे फॉरवर्ड, इवन द एयर इज नॉट क्लीन, आर्बिट्री बैन ऑन द व्हीकल नॉट हैव पास मैंडेटेड फिटनेस, पीरियोडिक पोल्यूशन टेस्ट आर अनफेयर। क्या नीडेड है? साइंटिफिक एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट, कंटिन्यूस बेसिक टेक्नोलॉजी और रिड्यूस पोल्यूशन। तो जब ये पढ़ोगे ना यार कि ऐसा मतलब ये गलत लगेगा, ए गलत लगेगा, सी डी। जब नी जर्क रिएक्शन कैन नॉट बी एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर इफेक्टिव। नी जर्क रिएक्शन क्या होता है? ऑड इवन नंबर स्कीम, क्लोजिंग ऑफ स्कूल, ये सब काम नहीं आ रहा है। ठीक है, आर्बिट्री वन ऑफ द व्हीकल हैव पास मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट, पर्टिकुलर डेटा अनफेयर है, क्वेश्चन में मेंशन है, इसका आंसर बी हो जाता है यहाँ पे हमारा। थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, अब कीवर्ड को मालूम करना पड़ेगा कि कीवर्ड मतलब क्या, कीवर्ड से क्या हमें आंसर मिल सकता है। समझ गया? एक और आता है कोरोलरी। कोरोलरी का मतलब होता है इज नॉट डायरेक्टली रिटन इन द पैसेज बट इट इज क्लियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ऑथर आर्गुमेंट, फैक्ट दैट इज डायरेक्टली रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनदर फैक्ट। जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड रिड्यूस स्ट्रेस लेवल, पीपल हु एक्सरसाइज डेली जनरली हैव बेटर मेंटल हेल्थ। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन है। अब कोरोलरी क्या कर रहा है कि एक्सरसाइज इज द ओनली वे टू इंप्रूव द ओनली, एक्सट्रीम खत्म, लैक ऑफ एक्सरसाइज मे नेगेटिवली इफेक्ट द मेंटल वेलबींग, ऑल एथलीट, ये भी खत्म, स्ट्रेस कैन नॉट बी रिड्यूस विदाउट एक्सरसाइज, ये भी गलत। आंसर क्या है? बी। लैक ऑफ एक्सरसाइज मे नेगेटिवली इफेक्ट द मेंटल वेलबींग, क्योंकि क्या बता रहा है कि पीपल हु एक्सरसाइज डेली जनरली हैव बेटर मेंटल हेल्थ। जनरली यहाँ देखो मे, ऑलवेज तो नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ से आंसर बी हो जाता है। अब देखो कोरोलरी, फोर ऑप्शन भी देखते हैं। फॉर इंडिया ग्रीन रिवोल्यूशन वाज नॉट एज यूजफुल एज व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी। इंडिया लैग्ड बिहाइंड अदर कंट्री इन अडॉप्टिंग मैकेनाइज्ड एंड मॉडर्न फार्मिंग। रूरल टू अर्बन मिटिगेशन रिजल्टेड इन द स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर सेक्टर। अब पढ़ो, इट नेवर एक्सपीरियंस्ड, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर नेवर एक्सपीरियंस्ड हाई ग्रोथ फेज अनलाइक द नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। Agriculture growth suffered relative stagnant barrier after 1980s, during 1980s. There is in stark contrast to non-agriculture growth which constantly increased in 1980s to 2000. अब statement 1 पढ़ो, benefit of economic reform percolates down more slowly to the agriculture sector than in the other sector of the economy. Logical corollary है ये। आंसर ए, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन कहीं बात नहीं किया गया, मैकेनाइज्ड मॉडर्न फार्मिंग कहीं बात नहीं की गई, रूरल अर्बन माइग्रेशन की कहीं बात नहीं किया गया। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। इसमें भी आप कोरोलरी ही है। अब देखो बी पढ़ो, पुअर कंट्रीज हैव लिटिल रोल टू प्ले इन द मिटिगेशन ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फार्मर हाउस होल्ड। इंडिया विल नॉट हैव फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन द फॉरसेबल फ्यूचर। ओनली स्मॉल, ओनली तो पहले ही गलत हो गया। अब पढ़ो कि रूरल पुअर अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया हैव कंट्रीब्यूटेड लिटिल टू द ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज येट दे आर ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ द coping with the effect. अब supporting a small farmer is an important part of the any agenda regarding environment sustainable development. आंसर है, क्योंकि small farmer क्यों सपोर्ट करना है? क्योंकि भाई यही फोर फ्रंट पे हैं coping with the climate change effects। तुम्हारा पहले ही हमारा पैराग्राफ में मिल गया आंसर इसका। समझे आपको? फिर आता है क्रिटिकल मैसेज, कर्स, सेंट्रल आइडिया, थीम। ये भी एजम्पशन के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमेशा रिपीट करता है। मेन आइडिया क्या है? मेन थीम ऑफ द पैसेज क्या, और एक्सप्लिसिटली मेंशन होता है, ये इजी भी रहता है। जैसे इसका सेंट्रल आइडिया निकालना है, ठीक है। अब सेंट्रल आइडिया कैसे निकले? अब लास्ट लाइन पर टीचिंग हैज टू बी री इन्वेंटेड। अब यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि टीचिंग नीड्स टू बी री इन्वेंटेड। आंसर डी हो गया। क्रक्स क्या है भाई? तो देखो यहाँ पे हमारा है कि एनिमल बेस्ड फूड, ठीक है, एनिमल बेस्ड फूड is far less efficient than grain plant based food in terms of production and utilization. ठीक, अब यहाँ देखो as society become wealthier the consumption of animal products increases. तो animal based food is far less efficient grain plant based food in terms of production and utilization. आप पढ़ोगे पैसे तो लॉजिकल यही लगेगा। There is an urgent need for policy, public policy, इसका कहीं मेंशन ही नहीं है। Should replace कहीं नहीं मेंशन है, inevitable भी नहीं है, तो आंसर भी हो जाता है।
एक और आप एग्जाम्पल से देखो, क्रिटिकल मैसेज, इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी इज द मोस्ट एक्यूरेटली फेल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं देखो, इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी इज द मेन इकोनॉमिक इशू दैट गवर्नमेंट पॉलिसी मस्ट एड्रेस। मिल गया आंसर। तो इसी तरह आप, मतलब हमने क्या क्या एक्सप्लेन कर लिया। अब देखो, पहले हमने एक्सप्लेन किया कि हमने इन्फरेंस, एजम्पशन, इम्प्लीकेशन, कोरोलरी, क्रक्स, सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम, इसी से आरसी आपको तैयार करना है। और एक बार और आप इसको अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे, वीडियो को एक बार और आप देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, आप सेट हो। आपका 60 से 65 नंबर पैसे से ही आ जाएगा। 2-3 और क्वेश्चन कर लेना रीजनिंग से या फिर एप्टी से, आपका सी सेट निकल जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं। ठीक है, अच्छा, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम का हमारा लिंक है, संकल्प IS 94। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। ये पीडीएफ आप वहाँ से ले लेना और पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना कि भाई ये लास्ट टाइम रिवीजन ही है, इसको रिवीजन की तरह ही देखना और सीसेट एकदम निकल जाएगा आपका, गारंटी है मेरा। और एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है आपको, बस हो गया आपका। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।